हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन ऑनटो और बाइजेक्टिव। तो हमें वन वन का तो पता है क्या होता है, ऑनटो का पता है क्या होता है, बट बाइजेक्टिव तो आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव भी वन वन और ऑनटो का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई फंक्शन वन वन और ऑनटो दोनों है तो हम उसे बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर देना है क्या ये फंक्शन जो गिवन है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या ये वन वन ऑनटो या बाइजेक्टिव हो गए। चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लिया है, एफ सच दैट आर इक्वल टू आर, और जो हमें डिफाइन करना है एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, ये करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें वन वन के लिए क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर दो सेट मान लेता हूँ। ये क्या है? फंक्शन सच दैट आर गोज टू आर, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ। अब देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू, ये हमने x की वैल्यू ले ली सारी। ठीक है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर दिखाता हूँ कि एफ एक्स बराबर जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं 3 माइनस 4x। ठीक है, ये फंक्शन है। x की वैल्यू में यहाँ पर -3 रखता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? -3 बराबर एफ -3 बराबर 3 माइनस 3 इंटू -3। ठीक है, यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस, और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया? 15। तो एफ -3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? +15। तो 15 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, -3 की आ गई। -2 की क्या आएगी? -2 को मैं यहाँ पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 4 जा 8, 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो 2 - 2 किससे बिलोंग करेगा? माइनस प्लस 11 से। ठीक है, ऐसे ही -1 रखता हूँ मैं, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर 7 भी मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम माइनस के रखते हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं? प्लस के। ठीक है, अब हमें माइनस के मिलने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0। मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? +3। तो 0 रखने पर भी +3 ही मिला। ठीक है, तो माइनस कब मिलेंगे? अगर मैं +1 रखता हूँ। ठीक है, एफ एक्स +1, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो 3 - 4 इंटू 1, तो 3 - 4 मिल जाएगा, यानी कि -1। तो F1 बराबर मिल गया हमें -1, 1 और यहाँ पर -1। ठीक है, मिल गया हमें। अगर मैं यहाँ पर +2 रखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, -8 में से +3 ऐड करेंगे हम, -8 में +3 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? -5, -5 बचेगा ना, तो -5 यहाँ पर हो गया। तो हम देखते हैं कि अगर हम प्लस की वैल्यू रखते जाएंगे बड़ी से बड़ी, तो हमें बड़ा सा बड़ा ही माइनस का मिलता जाएगा, और अगर हम माइनस की वैल्यू रखते जाएंगे एक्स की जगह पर, तो हमें प्लस की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम समझ रहे हैं कि जो डोमेन है वो कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज ही बना रहा है, और सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दुनिया के कोई सा भी नंबर रख लेना, वो यूनिक इमेज ही बनाएगा कोडोमेन के साथ। तो हमें पता चल गया कि फंक्शन हमारा 1 1 है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 1 1। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू R, और हमें पता है कि हम मानकर चलते हैं कि जो हमारा फंक्शन ऑफ x1 होता है वो बराबर होता है किसके? फंक्शन ऑफ x2 के। और हम मानकर चलते हैं कि अगर हम x1 बराबर x2 के प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। तो ठीक है, हम x1 की जगह पर जो हमारा फंक्शन था, हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एफ x1 बराबर क्या आ जाएगा? 3 - 4, और x की जगह पर x1 पुट कर देंगे। ऐसे ही x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फंक्शन ऑफ x2 बराबर 3 - 4x2। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे। 3 - 4x1 बराबर हो जाएगा 3 - 4x2 के, हो जाएगा।
और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -4x1 बराबर -4x2 मिल जाएगा। -4 से -4 कैंसिल, तो x1 बराबर मिल गया हमें x2। ठीक है, मिल गया। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन इज 1 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है ऑनटो, फॉर ऑनटो। हमें पता है कि ये ऑनटो है। कैसे है, क्योंकि देखिए एक भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर ऐसा नहीं बचेगा जो इमेज नहीं बनाएगा अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑनटो हो जाएगा। तो बस लिख देते हैं हम। मैं मान लेता हूँ कि लेट y बराबर fx, और fx की वैल्यू क्या थी, हमें जो फंक्शन गिवन था वो क्या था, 3 - 4x। अब fx की वैल्यू y बराबर ये हो सकता है 3 - 4x हो जाएगा। तो y बराबर ये हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो -4x बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसे इधर भेज दूंगा y - 3, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, 3 तो प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, समझ गए। इसके बाद x की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा जो हमारा फंक्शन गिवन था। तो फंक्शन ऑफ 3 - y/4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 4, और x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 3 - y/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ 3 - y/4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 ये हो जाएगा। और हमें पता है कि 3 - y/4, हमें क्या पता है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि फंक्शन ऑफ 3 - y/4 किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ x के, फंक्शन ऑफ x के बराबर है। तो हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ x बराबर क्या मिल गया हमें, y। और यही हमें प्रूफ करना होता है जब हम ऑनटो चेक करते हैं। तो ये फंक्शन हमारा कैसा मिल गया, फंक्शन इज ऑनटो। ठीक है, तो जो हमें गिवन फंक्शन था वो हमारा ऑनटो भी है और 1 भी है। तो हम उसे बोल सकते हैं कि फंक्शन इज 1 एंड ऑनटो। ठीक है, या इस प्रकार फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव भी हो गया। तो पार्ट 2 है हमारा, फंक्शन सच दैट r गोज टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 + x²। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 देखिए, f सच दैट r गोज टू r और fx बराबर 1 + x² जो हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो हमें 1 चेक करना है। तो सबसे पहले 2 सेट मान लेते हैं जो हमें रियल टू रियल दे रखे हैं। फंक्शन सच दैट r गोज टू r, ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब रखता हूँ तो हमें क्या मिलता है, अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, f1 बराबर क्या मिलेगा, 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2 ये मिलेगा। और अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 + -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1 +1, तो +1 मिलेगा यानी कि 2। तो f-1 भी हमें क्या मिल गया, 2, और f1 भी हमें क्या मिल गया, 2। तो हमें पता चल गया कि फंक्शन 1 तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो हमने जब 1 रखा था जब हमें क्या मिला था, +2, और जब -1 रखा तब भी क्या मिला, +2। ठीक है, तो अगर मैं +2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, और 4 + 1 5, तो 5 यहाँ पर होगा। और अगर मैं -2 रख लेता हूँ तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4, और +4 और 1 क्या मिल गया, 5। तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा।
और एक बात और देख लीजिए, यहीं पर वन टू भी नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हम माइनस के एलिमेंट रखेंगे वो हमें क्या देंगे, प्लस वाले ही एलिमेंट देंगे, तो माइनस वाले सारे के सारे छूट जाएंगे। ठीक है, अगर हम जीरो रखते हैं, यहाँ पर जीरो रखते हैं तो क्या मिलेगा, +1, ये रहा। ठीक है, तो जीरो भी हमारा छूट जाएगा। तो बात ये है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। तो 4 1 1, अब बस लिख देते हैं थोड़ा सा। हमें पता है कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू R। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x1 बराबर है फंक्शन ऑफ x2 के, और हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 के हमें प्रूफ करके दिखा देना है। तो कर देते हैं। तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx1 की आ जाएगी 1 प्लस x1 का स्क्वायर, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx2 की वैल्यू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी। और दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 बराबर दिखा रहा हूँ मैं फंक्शन ऑफ x2 के, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x1 बराबर x1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा x2 के स्क्वायर के। ठीक है, और x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 के, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम इसे जोड़ देते हैं और एक बार हम इसे घटा देते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद x1 बराबर आ जाएगा माइनस x2 के, और x1 बराबर आ जाएगा +2 के, तो फंक्शन तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2 के। तो हमें पता चल गया कि जो ये फंक्शन है वो हमारा ऑनटो नहीं है। तो बस थोड़ा सा और लिख देते हैं हम इसके बारे में। तो जैसा कि मैं मान लेता हूँ लेट x1 बराबर 1, ठीक है, और x2 बराबर -1, यहाँ पर ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर हमें क्या मिला, 2, और फंक्शन ऑफ x2 बराबर भी क्या मिला, 2। तो क्या फंक्शन ऑफ x1 बराबर आ गया फंक्शन ऑफ x2 के, आ गया, बट क्या हो गया कि x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 थी और x2 की वैल्यू -1 थी। तो फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑनटो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट f such that a cross b goes to b cross a such that फंक्शन ऑफ a, b बराबर b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो हमें फंक्शन मिलता था पहले कि फंक्शन सच दैट r गोज टू r, अब हमें बदल के दे दिया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हमें इसकी मदद से ही इसे आसान करना होगा। और जो हमारा फंक्शन है वो ऐसा है कि अगर हम a, b रखते हैं तो हमें इसका उल्टा मिलता है फंक्शन हटाने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं सेट मान लेता हूँ, सेट a 1 2, सेट b 3 4, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब हमें a क्रॉस b निकालना है। सबसे पहले a क्रॉस b कैसे निकालते थे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 का रिलेशन 3 के साथ और 4 के साथ, दोनों के साथ होगा। ठीक है, तो 1 3 एंड 1 4, और 2 का 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। ठीक है, तो 2 3 एंड 2 4, ये मिल गया हमें a क्रॉस b। अब हमें निकालना है b क्रॉस a, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। तो 3 1 एंड 3 2, 3 1 एंड 3 2, अब 4 1 और 4 2, ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें एक दूसरा सेट बना लेना है यहाँ पर। ये कैसा सेट है, ये है a क्रॉस b और ये है b क्रॉस a।
ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 1,3 था एंड 1,4 था, 2,3 था और 2,4 था। ऐसे ही इसके अंदर कौन कौन से थे, 3,1 था, 3,2 था और 4,1 था और 4,2 था। ठीक है, और हमें जो फंक्शन गिवन था वो क्या था, एफ एक्स बराबर एफ ए कोमा बी बराबर क्या था, बी कोमा ए, ये था। अगर मैं फंक्शन ऑफ ए कोमा बी की जगह पर 1,3 रखता हूँ तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3,1, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। तो 3,1 इधर मिल गया, ये रहा, ठीक है, मिल गया। अब ऐसे ही 1,4 रखता हूँ तो क्या मिलना चाहिए, 4,1, इसका उल्टा, ए बी का उल्टा, यानी कि 1,4 का उल्टा 4,1, तो 4,1 ये रहा। ऐसे ही 2,3 का उल्टा 3,2, 3,2 ये रहा, और 2,4 का उल्टा 4,2, 4,2 ये रहा। ठीक है, तो हमें यूनिक इमेज मिल गई, तो फंक्शन हमारा 1,1 हो जाएगा। और 1,1 के साथ साथ ये ऑनटो भी है, ठीक है, ऑनटो भी है। तो हम लिख देते हैं कि फंक्शन 1,3 बराबर मिल रहा है हमें 3,1 एंड फंक्शन 1,4 बराबर मिल रहा है 4,1 और फंक्शन 2,3 बराबर मिल रहा है 3,2 एंड फंक्शन 2,4 बराबर मिल रहा है 4,2। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि एवरी एलिमेंट, यहाँ पर लिखता हूं मैं, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन and only one image, one and only one image of range। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर मैं मान लूँ कि लेट A1, B1 बिलोंग टू A क्रॉस B, A2, B2 बिलोंग टू B क्रॉस A, ये कर रहे हैं। ठीक है, और हमने मान रखा है फंक्शन ऑफ A क्रॉस B बराबर है फंक्शन ऑफ B क्रॉस A के, ये हमें 1,1 के लिए प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो हमें A1 A क्रॉस B की जगह पर हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ A1, B B1 और फंक्शन ऑफ B क्रॉस A की जगह पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ A2, B2 लिख देंगे। और जब ये बाहर निकलेंगे तो क्या मिल जाएगा, इनका उल्टा मिल जाएगा B1, A1 और इसका उल्टा क्या मिल जाएगा, B2, A2। तो देख लो कि जो B1 है वो बराबर आ गया B2 के और A1 है बराबर आ गया A2 के। तो B1 बराबर B2 एंड A1 बराबर A2। ठीक है, तो फंक्शन इज 1,1, 1,1 हो गया ये फंक्शन हमारा। ठीक है, अब हम ऑनटो चेक करते हैं। फॉर ऑनटो हमें पता है कि ये फंक्शन ऑनटो है। क्यों है ये फंक्शन ऑनटो, क्योंकि देखो जो भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट थे वो सारे के सारे अपनी इमेज बना रहे थे डोमेन के अंदर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा कोडोमेन के अंदर जिसकी इमेज नहीं बन रही हो डोमेन के अंदर, तो फंक्शन इज ऑनटो। ठीक है, तो बस लिख देंगे हम इसे कि लेट B, A बिलोंग टू B, B क्रॉस A। ठीक है, B एनी एलिमेंट then there exit A, B belong to A cross B such that function A, B बराबर B, A, तो फंक्शन इज ऑनटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं
वो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।